बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डायमंड स्टार विद हर न्यू वीडियो। तो अभी मैं जैसे कि मैंने शायद अपनी स्टोरीज़ में भी मेंशन किया था कि मैं पोर्टुगल आई हुई हूँ और मैं बाहर गई थी, व्लॉग वगैरह बनाया। तो मैंने कहा चलें एक वीडियो क्यों ना स्टाइपेंडियम हंगरी कम पे हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं बट वो सारी लास्ट ईयर बनाई थी, तो हो सकता है वो कहीं नीचे चली गई हो या उसके कैप्शन में 2023 लिखा आ रहा हो। तो अब चलें जो आगे क्राइटेरिया है, जो एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं 2023 और 2025 की इनटेक के लिए, तो आज हम उस पर बात कर लेते हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो बीइंग स्टाइपेंडियम हंगरी कम एलुमनाई आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो चलें कुछ बातें डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको जानना चाहते हैं आपकी ये स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप क्या है, तो चले मैं एक इंट्रोडक्शन अगेन दे देती हूँ। वैसे मेरी एक वीडियो है और मेरी पूरी प्ले लिस्ट है मेरे पूरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे जाके डायमंड स्टार पे वो प्ले लिस्ट अगर आप सर्च करते हैं ना स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की, लाइन वाइज आपको सारी वीडियोस मिलेंगी डिटेल में, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली जो मैं बना रही हूँ इतनी डिटेल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर चीज़ के बारे में डिटेल से बता चुकी हूँ, एंड आई विल कीप ऑन मैंशनिंग, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी की सारी वीडियोस आप लोग को मैं दे दूँगी, ठीक है। ओके, सो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप क्या है? ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी टू परस्यू योर हायर एजुकेशन, और चाहे आप बैचलर्स में करना चाह रहे हो, मास्टर्स में, या पीएचडी करना चाह रहे हो, तो यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये हंगरी जो है वो शेंजन जोन में लाई करता है, तो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो शेंजन वीज़ा मिलेगा, और आप ना सिर्फ हंगरी, आप सारी 26 कंट्रीज़ आप इजीली घूम सकते हो इस वीज़ा पे। और यही राज है जो मैं पूरा यूरोप घूम रही होती हूँ, आप लोग मेरे डिफरेंट ब्लॉग्स देख रहे होते हो। एंड नॉट ओनली शेंजन, आप यूरोपियन कंट्रीज़ भी घूम सकते हो। कुछ कंट्रीज़ हैं जो शेंजन का हिस्सा नहीं है लेकिन वो यूरोपियन है, बिकॉज वंस यू बिकम रेजिडेंट ऑफ ईयू, ठीक है, शेंजन रेजिडेंट आप जब होते हो ईयू के, तो जैसे साइप्रस हो गया, और कौन सी कंट्री थी, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ऑल्दो दे ऑल आर नॉट इन शेंजन, बट आप इनको भी इजीली विजिट कर सकते हो। मैंने खुद पर्सनली किया है। तो और क्या चाहिए इसके अलावा? आपको पता है जब आपके पास रेजिडेंस परमिट आ जाता है शेंजन किसी भी कंट्री का, तो आपको कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ की ई वीज़ाज़ या वीज़ा ऑन अराइवल भी अलॉट हो जाते हैं। लाइक टर्की इज़ वन ऑफ देम। आई हैव बीन टू टर्की, मैंने ई वीज़ा अवेल किया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उम्रा यहाँ से करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो मतलब बहुत से फ़ायदे आप लोगों को मिलेंगे, तो अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते हो। बट चलें दोबारा अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस जितनी भी यूनिवर्सिटी की, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी एक्सेप्टेंस होगी, उसकी तमाम की तमाम जो आपकी डिग्री होगी, उसकी जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी विद इन द टाइम पीरियड जो उन्होंने मेंशन किया होता है, तो ये आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करेंगे उसमें, ठीक है। प्लस आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है 43,700 फॉरेंट्स, हंगेरियन फॉरेंट्स। जी हाँ, ये यहाँ की करेंसी है, आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो कि ये कितने बनते हैं। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं। आई डोंट नो कि ये क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं देखते, ठीक है। द मोमेंट ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी तब ये बहुत अच्छा स्टाइपेंड था, बट नाउ डेज इट्स नथिंग कीपिंग इन व्यू ये जो भी स्काई रॉकेटेड हो गई हैं सारी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। बट अब क्या ही कह सकते हैं, यही मंथली अलाउंस है, एंड एवरी स्टूडेंट इज़ स्ट्रगलिंग हेयर ताकि वो अपने टू मीट द एक्सपेंसेस। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको लेनी होती हैं, सिर्फ खाना पीना तो नहीं होता ना, कपड़े भी पहनने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, 10,000 खर्चे होते हैं, कभी प्रिंटिंग्स होती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। खैर अब ये तो नहीं फ़िलहाल बढ़ा, इस दफ़ा भी इतना ही है, तो ये आपने माइंड में रखना है। बट स्टिल इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके ईजिली कर लेता है। देन अकोमोडेशन मोस्टली आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हॉस्टल होता है वो ऑफ़र होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता, एंड देन आपको प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती है। उस केस में आपको 40,000 फॉरेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि स्टिल नथिंग, इट्स नथिंग। 80,000 या 90,000 या 1 लाख फॉरेंट से तो कम आपको कोई रूम मिलता नहीं है। ऑब्वियसली आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, आप वैसे प्रेफर भी यही करना चाहिए कि अलग सिंगल रूम हो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम काफ़ी आती है, बट यही हिसाब किताब है। तो हमें शुरू दिन से मिल रहा है 83,700 फॉरेंट मिला के, जबकि मेरा सिर्फ रेंट ही 1 लाख तक है। तो आप आगे खुद सोच सकते हो, तो जॉब तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और या घर से अगर आपको घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। देन आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसे ये लोग ताई कार्ड कहते हैं। आपकी तमाम
जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं हेल्थ रिलेटेड वो सारे फ्री होंगे, हॉस्पिटल आपको फ्री होगा। बट अगेन इट डिपेंड्स कि किस तरह का मेडिकल इशू है, लाइक डेंटिस्ट्री हो गया या आपने स्पेक्स बनवाने हैं जैसे ग्लासेस वगैरह, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। एंड समटाइम्स यू हैव टू बाई योर मेडिसिन ऑन। अब जैसे एक दफ़ा मुझे कोई इशू हुआ था, आई वेंट टू द डॉक्टर, ठीक है सब कुछ फ्री था एवरीथिंग, बट जो मेडिसिन उसने लिख के दी थी तो वो मुझे अपने ही पैसों से लेनी थी, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। और अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। देन एयर टिकट आपको HSE प्रोवाइड करता है। HSE इज़ बेसिकली द सेंडिंग पार्टनर। HSE जब आप अभी मैं आगे चल के बताऊंगी अप्लाई करते हुए भी, तो HSE का बहुत ज़्यादा हाथ होता है इसमें, ठीक है। तो आने जाने का वंस लाइक एक दफ़ा जब आप जाएंगे हंगरी और एक दफ़ा जब वापस आएंगे, तो इसकी जो एयर टिकट होगी ये आपको HSE ही प्रोवाइड करेगा जस्ट वंस। अगर बीच में आप आना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने, कुछ आप आएँ, आप वो सारा खर्चा आपके ऊपर होगा। देन आप लोग का एक क्वेश्चन आता है कि आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये क्या सर्टिफिकेट है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये बता चुकी हूँ अपनी जो एक वीडियो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप पे, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये किस तरह से है और कैसे होगा। तो आइल्स की ज़रूरत नहीं है, भले आप किसी भी वेबसाइट पे पढ़ें, लेकिन आइल्स ज़रूरत नहीं है। देन अब आप कहते हो कि हम कैसे अप्लाई करें। पहली बात तो ये जो मैंने आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट अपनी बताई है, मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज ही वीडियोज़ ऐसे रखी हैं जो स्टेप्स हैं। पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन दी है, देन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, कौन से मैंडेटरी हैं अभी अपलोड करना, कौन से नहीं। और हर साल ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाती है नवंबर में, और 15 जनवरी 15 जनवरी तक इसकी डेडलाइन होती है हर साल। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, ठीक है। वहाँ अप्लाई कर दिया मैंने, उसका भी पूरा डिटेल में बताई है हर बात कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। देन आप अप्लाई करते हो HSE की वेबसाइट पर, सब चीज़ें ईजीली हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। थर्ड स्टेप आपका होगा टेस्ट का, लेकिन वो बाद में जाके आएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल 15 जनवरी तक अप्लाई करने पे फोकस करें। हाँ, कुछ टेस्ट पहले हो चुके हैं, अब जिन्होंने नहीं दिए ठीक है भूल जाएं, जिन्होंने दिए और उनको लगता है उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम। हमेशा जनवरी के एंड में एक टेस्ट होता है, आई थिंक इस दफ़ा 28 जनवरी को हो रहा है, तो आप लोग वो टेस्ट दें, हैट यूसेट जो भी ये टेस्ट होने हैं। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसकी भी डिटेल वीडियोस हैं, पास पेपर्स मटेरियल सब कुछ शेयर किया गया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी उसकी वीडियोस, ठीक है, कैसे आपने टेस्ट देना है। तो ये आपके स्टार्टिंग के ठीक है पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा सा स्टॉप लगाएं और अब आएँ उन बातों में जो रिपीटेडली आप लोग पूछ रहे हैं। हम BS इंजीनियरिंग में जब अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, क्योंकि बैचलर्स में इंजीनियरिंग ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जो PEC है ना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसने ना वो इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, पता नहीं क्या इनके इश्यूज़ हैं यहाँ की इंजीनियरिंग को। तो मास्टर लेवल पे इट्स फाइन, क्योंकि आप बैचलर्स ऑलरेडी कर चुके हो ना पाकिस्तान से या कहीं से, तो मास्टर लेवल पे अलाउ है, और बैचलर्स में आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके अलावा आप लोग डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का पूछ रहे हो, इस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप वैसे ही सबमिट कर दो, इशू नहीं है। ये तो आगे चल के एम्बेसी के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए, अपने आप को फजूल में मत थकाएं। फिर मेडिकल फॉर्म की भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है कि मेडिकल फॉर्म कैसे फ़िल करना है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लस मेडिकल फॉर्म फिल करके आप अपलोड कर दें। आई नो उसमें कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, वो रिपोर्ट्स अभी बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देते हैं तो अच्छी बात है। आप देख लें मेरी वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया। अगर आपका मूड नहीं हो रहा, आप मत रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करने की जो है ना लास्ट डेट अप्रैल तक होगी, आपको मार्च अप्रैल तक मिल जाता है टाइम, ठीक है। पासपोर्ट भी मैंडेटरी नहीं है इस टाइम पे कि आप अपलोड करें, सिंपल एक डिक्लेरेशन अपलोड होनी है कि मैं फ़ला डेट तक जो है ना पासपोर्ट अपलोड कर दूंगी या कर दूंगा। और वो डिक्लेरेशन का भी मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, पूरा फॉर्मेट बताया है कैसे डिक्लेरेशन अपलोड होती है, क्या आप लिखेंगे, ये भी आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप, डिटेल्ड वीडियो है ये उसके ऊपर, ठीक है। और क्या चीज़ इस स्टेज पे मैंडेटरी है और क्या चीज़ मैंडेटरी नहीं है, इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक डॉक्यूमेंट जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम ने खुद शेयर किया है, शायद आप लोग अभी मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही होंगी। इसमें कुछ है टिक मीन्स लाजमी 15 जनवरी तक ये अपलोड होना है। फिर एक है टिक प्लस साथ में M लिखा है, मीन्स मार्च की 15 तारीख तक आप अपलोड कर सकते हो। फिर टिक के साथ A लिखा हुआ है, यानी अप्रैल की 15 तक आप ये अपलोड कर सकते हो। और फिर एक क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स वो 1 अगस्त तक आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट्स या आप जिसे कह सकते हो कि डिटेल मार्कशीट, वो लाजमी अपलोड करनी है। क्योंकि अगर डिग्री अभी तक नहीं मिली तो डिग्री 1 अगस्त तक ईजिली आप
यू कैन टेक टाइम, अभी फ़िलहाल डिक्लेरेशन अपलोड कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो लेटर ऑफ मोटिवेशन आप लोग लिख रहे हो उसमें सबको ये इशू आ रहा है, वो भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कैसे लिखना है, क्या करना है। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर लेटर ऑफ मोटिवेशंस फॉर रिव्यू, क्योंकि मैं इंतहा बिज़ी हूँ और बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है कि मैं कोई रिव्यू करूँ। तो मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करना चाहती जो मैं पूरी ना कर सकूँ। बस मैंने ये रखा है कि अब मैं जो है ना पेड रिव्यूज़ कर रही हूँ कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो देन आई कैन रिव्यू, एंड उसमें जो भी सेंटेक्स एरर या वट एवर सारा मैं रिमूव करके दे दूँगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू राइट योर LOM, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, आप लोग को शर्म आनी चाहिए बोलते हुए भी कि आप हमारी LOM लिखें। मुझे तो चाहिए बल्कि मैं कोई 20,000 चार्ज करूं, लेकिन खैर जो भी है, अगर आप इतने ही गए गुजरे हैं, आपसे एक स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपसे एक लेटर ऑफ मोटिवेशन भी नहीं लिखा जा रहा, तो ठीक है मैं लिख के आपको दे देती हूँ, आप मुझे 5,000 पे करें, ठीक है, और आई विल राइट इट फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है। अगर आप नहीं कुछ कर सकते देन बाय इट, बट मैं आपको फिर भी ये कहूँगी आई विल नॉट मोटिवेट यू टू डू दिस। शर्म आनी चाहिए। वैसे आप लोगों को एक स्कॉलरशिप है, इसे अर्न करें, ठीक है, शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दें, एक चीज़ को अर्न करना सीखें, मेहनत करना सीखें, ठीक है। सो इट्स जस्ट एन एडवाइस फॉर यू गाइस, ओके। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप लोग का ये क्वेश्चन है कि अगर हम किसी 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं फील्ड ए के, या फील्ड्स भी अलग अलग हैं और 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम कैसे LOM लिखें। तो देखिए पहली बात तो अच्छी खासी वर्ड लिमिट दी हुई है, एक ही में आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, वो भी ठीक है, वरना एक लिख के उस सेक्शन में लिख दें और एक अलग से जो है ना आप लिख के डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड कर दें, बोथ आर फाइन, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। अब ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना, जो लोग आजकल मुझसे पूछ रहे हैं, इस पे मैंने किया। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं लड़कियां वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, देखिए ये वो सारी बातें हैं। आई नो इस पर एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरे पास इवन मेरे फ़ोन का स्टोरेज जो है ना फुल हुआ है, आई नीड टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द ये सारी वीडियोज़ बनाऊँ। लेकिन आज तक कोई भी बच्चा सड़क पे नहीं है, सब घरों में रह रहे हैं और सब लोग मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप कर लेंगे। और फेसबुक पे ग्रुप सर्च करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें, और ना पागलों की तरह ना डम रिएक्ट करना छोड़ दें, बार बार एक चीज़ पूछना। अगर मैंने वीडियोस बनाई हैं किसी मकसद से बनाई है ना, बिलीव मी, आप लोग कहते हैं कि हमने वीडियो देखी लेकिन फिर आप वही क्वेश्चन पूछते हैं आके DM में, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बता देती हूँ। और जब आप DM करते हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करें। अभी भी बहुत से फजूल लोग हैं आके DMs में फजूल बातें करते हैं, फजूल रील्स शेयर करते हैं। एक तो मेरे पास टाइम नहीं, ऊपर से मैसेज खोलें तो जी फजूल किस्म की एक रील शेयर हुई है। सो काइंडली डोंट डू दिस। ये प्लेटफॉर्म मैंने हेल्प करने के लिए बनाया है कि वो हेल्प जो मेरी नहीं हो सकी, मेरे टाइम पे मैं अपने आप को अकेला फील कर रही थी या मेरे इतने ज़्यादा लिंक्स नहीं थे, तो चलो एक प्लेटफॉर्म है, जिस बच्चे को भी अगर मेरा चैनल मिलता है आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। और जहाँ तक रही बात अकोमोडेशन हर चीज़ की, बेटा हर चीज़ मैनेज हो जाता है, हम भी कर रहे हैं, आप भी ज़िंदा रह लोगे, कोई भी मरेगा नहीं, ठीक है। और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ईजीली भी नहीं अवेलेबल, लेकिन देखिए मेहनत हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है। अगर माइंड सेट शेल्फ़ में चीज़ें लगाने वाला है ना, तो शेल्फ़ में चीज़ें ही लगाते रह जाओगे, 4 साल कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, आपको वाइट कॉलर जॉब भी मिलेगी। लोग कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मैं BKV में जॉब कर रही हूँ। BKV इज़ द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, और ये सेमी गवर्नमेंट अदारा है। तो अभी खैर ये लंबी स्टोरी है, वहाँ तो कोई इंटरनेशनल जॉब कर भी नहीं सकता, वो कभी फिर डिटेल में बताऊँगी क्या था कैसे था। तो जब आप मेहनत करें ना, तो क्या चीज़ है जो आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो रोना छोड़ दें, और ये जो फैब्रिकेशंस है ना, ये अफवाहें जो होती हैं, और इस तरह से प्लीज़ डोंट डू दिस, स्टॉप दिस। एक दूसरे से सुन के पैनिक होना छोड़ दें, सब जिंदा हैं दुनिया में, आप भी रह लेंगे। बस मेहनत करें, मेहनत पे तवज्जो दें, पॉजिटिवली बस टेस्ट की तैयारी करें। HSC की वेबसाइट पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और HSC ने ही नॉमिनेशंस देनी है। मैं कहती हूँ अगर HSC से नॉमिनेट हो गए ना, तो 80% आपका सिलेक्शन हो गया, आगे कुछ भी नहीं रह जाता। तो टेस्ट की तैयारी पे जान लगा दें कि आप एक टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ USET और HET कुछ भी नहीं है अगर एज़ कम्पेयर टू GRE वगैरह। तो हिम्मत करें, कुछ भी प्लेट में रखा हुआ नहीं मिलेगा। आप आज मेहनत करेंगे तो फिर आएंगे ना यूरोप, ऐसे ही सबको मिलने लग जाए तो अपॉर्चुनिटी, तो फिर फ़ायदा क्या। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। आई ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं, मे बी मैंने कोई मिस कर दिए होंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, diamondstar48, टिकटॉक का भी एक अकाउंट है, इस पे मेंशन कर दूंगी, हर जगह फॉलो करें। मैं हर तरह की अपडेट्स जो है ना मेंशन करती जा रही हूँ, और वीडियो के लास्ट में सारा प्रोसेस कैसे होगा इस पूरी स्कॉलरशिप का वो लिख दूंगी कि डेडलाइन कब है, कब क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसके बाद आप वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें एंड हेल्प मी टू रीच 4K। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।